हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा ये हम देखने की कोशिश करेंगे। बट इस रीडिंग में मैं न्यू मून की एनर्जी भी लूँगी। तो सबसे पहले हम मूनोलॉजी से लेंगे कुछ गाइडेंस कि न्यू मून का क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। और ये न्यू मून बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है अभी मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे एनर्जीज़। तो शुरू करते हैं, देखते हैं क्या एनर्जीज़ निकल कर आती हैं। सबसे पहले तो ये जो न्यू मून है ये लियो साइन में है और लियो सीज़न हमारा स्टार्ट हो गया है। ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट सीज़न है इसलिए क्योंकि ये हमारे सूर्य को दर्शाता है, ठीक। इसके बाद 8 तारीख को लॉयंस गेटवे पोर्टल है और लॉयंस गेटवे पोर्टल का मेरी लाइफ पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा है। और आपने हमेशा देखा होगा कि मेरे जब सन का कार्ड आता है तो उसमें एक अलग ही ब्राइटनेस होती है, जैसे हमारे यूनिवर्स के कार्ड में होती है। तो ये जो होना शुरू हुआ था मेरे लाइफ में, ये लॉयंस गेटवे पोर्टल के बाद ही शुरू हुआ था। मैं आपको दिखाती हूँ। मेरे जो व्यूवर्स हैं हमेशा से वो तो जानते हैं क्योंकि वो अक्सर ही नोटिस करते हैं। तो ये सूर्य जी की एनर्जी मेरे लाइफ में, ये इनका आशीर्वाद है जो कि लॉयंस गेटवे पोर्टल से मुझे मिला था, ठीक है। मैं कोई और कार्ड लूँगी, देखिए आपको कोई एनर्जी नहीं दिखेगी, कोई भी एनर्जी आपको नहीं दिखेगी क्योंकि ये कोई, जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो, कोई लाइट इफ़ेक्ट हो, तो लाइट इफ़ेक्ट सब कार्ड्स पे काम करेगा, ठीक है। लेकिन सिर्फ हमारे सूर्य देव के कार्ड पे ये लाइट इफ़ेक्ट काम करता है। तो ये जो, जय हो सूर्य देव। मैं हमेशा से सूर्य देव को बहुत मानती हूँ, मतलब मैं हमेशा से सबको ही मानती हूँ क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग विराजमान हैं, प्लस मेरे दिल में जितने लोग विराजमान हैं, जितने भी देवी देवता हैं, मैं उनको कभी अपने से अलग मानी ही नहीं। जैसे लोग यूज़ करते हैं, लॉजिक यूज़ करते हैं, बहुत सारे लोग हैं कि मैम मैं इतना मंत्र जाप करती हूँ, मैं 108 माला जपती हूँ, मैं इतना सब करती हूँ, लेकिन फिर भी मेरे लाइफ में इतनी दुख तकलीफ़ क्यों है। तो मैं कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँगी आप लोगों को कभी किसी वीडियो में। आज ये वीडियो सेपरेट है, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी कि भगवान से पर्सनली, सोल से जुड़ने की कोशिश करिए। भगवान आपके अपने हैं, वो आपके असली माता पिता हैं जिन्होंने आपको भी बनाया, जिन्होंने आपके पिताजी को भी बनाया, आपके दादाजी को भी बनाया, जिन्होंने सबको बनाया। परम पिता परमेश्वर कहा जाता है। तो आप उनसे लॉजिक यूज़ ना करें। उनसे बात करने के लिए, उनकी आंखों में आंखें डालकर देखने के लिए, उनका चरण स्पर्श करने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए आपको किसी मंत्र की ज़रूरत नहीं है। मंत्र जाप इसलिए कहा जाता है ताकि लोग कंसंट्रेट कर सकें। मंत्र जाप इसलिए बनाया गया है ताकि आप कंसंट्रेट कर सकें। मंत्रों में बहुत शक्ति होती है, तो उन मंत्रों की शक्ति, क्योंकि वो एक जागृत मंत्र हैं, तो उन मंत्रों की शक्ति से आपको बहुत सारी विपदाओं से बचाया जा सकता है। लेकिन भगवान से जुड़ने के लिए आपको अपने दिल की ज़रूरत है। कहने का मतलब ये है, ये मतलब नहीं समझिएगा कि मंत्र जाप नहीं करने चाहिए, बिल्कुल करने चाहिए, 200% करने चाहिए। मंत्रों में बहुत शक्ति होती है, लेकिन सोल से कनेक्ट होंगे, आत्मा से कनेक्ट होंगे तो वो मंत्र सीधा आपके भगवान तक जाएंगे। कहने का मतलब ये है। तो आप क्या करते हो, आप ज़ुबान का यूज़ करते हो, आप मंत्र पढ़ते हो, आप हाथ का यूज़ करते हो, आप माला फेरते हो, लेकिन दिल से जुड़ोगे, आत्मा से जुड़ोगे तो आपकी जो चीज़ें हैं वो भगवान तक डायरेक्ट जाएंगी, ठीक। दूसरी, यहाँ पर न्यू मून की जो एनर्जी है वो लियो साइन में है, जो कि सूर्य जी का साइन है, ठीक है। तो लियो राशि में प्रवेश कर रहे हैं चंद्रमा। यहाँ पर लियो का न्यू मून है और यहाँ पर फुल मून आने तक, मतलब 15 दिन के एनर्जी में बहुत मेजर शिफ्ट्स आपको देखने मिलेंगे आपकी पर्सनल लाइफ में, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, आपकी फैमिली लाइफ में और आपके पर्सन की प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में और फैमिली लाइफ में। सूर्य जो हैं वो एक्शन के प्रतीक माने जाते हैं, अबंडेंस के प्रतीक माने जाते हैं, ग्लोरी के, फेम के, सोसाइटी के प्रतीक माने जाते हैं। आपका समाज में रुतबा बढ़ना, आपके सोसाइटी में रुतबा बढ़ना, आपके अच्छे कर्मों को रिस्पेक्ट मिलना, ये सारी चीज़ सूर्य की एनर्जी से होता है, ठीक है। तो आपके लाइफ में या आपके पर्सन के लाइफ में आपको ग्रोथ दिखने लगे, सडन ग्रोथ, सडन वेल्थ, सडन रिस्पेक्ट, फेम, तो आप समझ लें कि सूर्य जो हैं वो अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, ठीक है। अगर आपका पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेने लगे, अगर आपका पर्सन आपसे प्यार से बात करने लगे, अगर आप दोनों का सेपरेशन दूर हो जाए, चाहे हस्बैंड वाइफ का, चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का, तो भी आप समझ लें कि सूर्य अपना पॉजिटिव आशीर्वाद आप लोगों को दे रहे हैं, ठीक है। तो ये एनर्जी आपको दिखेगी
देखते हैं क्या एनर्जी निकल कर आती है। फ़िलहाल न्यू मून से पहले न्यू मून का पहले मोनोलॉजी से हम गाइडेंस लेंगे। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्या चल रहा है, न्यू मून का क्या इफ़ेक्ट होगा, मेरे व्यूवर्स की एनर्जी मेरे राइट साइड में और आपके पर्सन की एनर्जी मेरे लेफ़्ट साइड में। प्लीज़ गाइड करें। सो मेरे व्यूवर्स के ऊपर क्या इफ़ेक्ट है यहाँ पर। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। रिज़ल्ट मिलने के पहले टेस्ट होता है जिसको हम कहते हैं एनुअल एग्ज़ाम। तो ये आपका हाफ ईयरली या एनुअल हो सकता है। योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ, उसके अकॉर्डिंग आपका हार्ड वर्क के हिसाब से आपको रिज़ल्ट मिलेगा। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। बॉटम ऑफ द डेक, लुक एट द बिगर पिक्चर। वर्क थ्रू योर फियर्स। अगर आप में से कोई ऐसा है जो डर रहा है तो अपने फियर पे काम करें। तो यहाँ पर न्यू मून का इफ़ेक्ट आपको ये दिखेगा कि आपके लाइफ में सडन ग्रोथ होगी, सडन आपके लाइफ में वेल्थ आ सकती है, सडन आपको किसी तरह का सक्सेस मिल सकता है। आपके जो ड्रीम्स हैं उन्हें आपको अचीव करने के लिए थोड़ा एफर्ट डालना पड़ेगा। तो आपको एक पुश मिलेगा कि आप उस तरफ बढ़ें। अगर आप अटके हुए हैं, डर रहे हैं क्या नहीं, कैसे स्टार्ट करूं, क्या करूं, जॉब करूं तो कैसे करूं, इंटरव्यू दूं तो कैसे दूं, तो आपको एक पुश मिलेगा। साथ ही आपका, जैसा मैंने कहा, फाइनल एग्ज़ाम या हाफ ईयरली एग्ज़ाम जिस स्टेज पर आप हैं उस स्टेज के अकॉर्डिंग आपका हो सकता है। तो आपका जो कमिटमेंट है वो टेस्ट लिया जा सकता है। आपके लाइफ में सडनली आपके सोलमेट्स, आपके कारमेट्स, आपके कई लोग आपके लाइफ में एंट्री कर सकती हैं या कर सकते हैं या भेजे जा सकते हैं डिवाइन के द्वारा, चेक करने के लिए कि आप डेडिकेटेड हैं टुवर्ड्स योर लव और नॉट। तो अगर आप डेडिकेटेड हैं, आप लॉयल हैं, आप वेटिंग पे हैं, तो आपका ये कमिटमेंट टेस्ट किया जा सकता है। साथ ही उसी के अकॉर्डिंग आपका हार्डवर्क पे ऑफ होगा। अगर आप जर्नी में हैं और आप सोल पर्पस कर रहे हैं तो उसमें भी आपका टेस्ट लिया जा सकता है कि आप दिल से कर रहे हैं या सिर्फ कुछ पाने के लिए कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी टेस्ट होंगी। उसके अकॉर्डिंग लुक एट द बिगर पिक्चर। आपके लाइफ में कुछ बेहतरीन रिज़ल्ट आपको मिलेंगे। तो ये सूर्यदेव की एनर्जी आपको दिखेगी इसमें। देखते हैं आपके पर्सन के ऊपर न्यू मून का क्या इफ़ेक्ट पड़ने वाला है। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। यू आर गुड एनफ। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। अ विन विन आउटकम इज़ फॉरकास्ट। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। ब्रिंग लव इन टू द सिचुएशन। यहाँ पर एक डेक गिरा है। यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। बहुत सारे लोगों के पार्टनर्स के लाइफ में हो सकता है कि वो बड़े ज़्यादा कंफ्यूज्ड हों, बहुत ज़्यादा अटके हों किसी सिचुएशन में, बहुत ज़्यादा उन्हें कुछ समझ में ना आ रहा हो, ब्लरी विजन हो। जैसे ये चंद्रमा जो है, देखिए इतने सारे पेड़ों के पीछे छुपा हुआ है। तो हो सकता है कि वो भी हाइड कर रहे हों, वो भी डर रहे हों, अपने फियर को फेस करना नहीं चाह रहे हों, क्लैरिटी ना दे पा रहे हों बिकॉज ऑफ फियर, डर की वजह से स्टैंड ना ले पा रहे हों। तो यहाँ पर जो कंक्लूजन्स हैं, जो सॉल्यूशंस हैं, वो इनको मिलेंगे और ये इस डर से, इस फियर से बाहर निकल कर आ जाएंगे। अ विन विन आउटकम इज़ फॉरकास्ट। बहुत सारे लोगों का टेस्ट पास होगा और एक जीत वाली एनर्जी आपको फील होगी। यू आर गुड एनफ। आप में से कई लोगों के पार्टनर अपने आप को नॉट वर्दी फील करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि शायद वो आपके लिए डिज़र्विंग नहीं है या शायद वो आपका प्यार पाना चाहते तो हैं बट शायद वो आपको वो बदले में दे नहीं पा रहे हैं या दे नहीं पा रही हैं जो आप डिज़र्व करते हो। उन्हें कई बार ये भी हर्ट होता है कि शायद इस सिचुएशन में कुछ नहीं हो सकता, हमारा कोई फ्यूचर नहीं है, ठीक है, हम आगे शायद ना जा पाएँ। तो इस तरह की जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो इनके ऊपर बहुत ज़्यादा पर्ज होंगी। लेकिन इस सिचुएशन में उनको डिवाइन की तरफ से ये गाइडेंस भी दी जाएगी कि आपके अंदर सब कुछ है, यू आर गुड एनफ। इनको ये कॉन्फिडेंस बूस्ट कराएगा ये न्यू मून, क्योंकि ये लियो का न्यू मून है। तो अगर आपके पर्सन आपसे बैकआउट करते थे, कमिटमेंट से पीछे भागते थे, उन्हें लगता था शायद वो स्टैंड नहीं ले पाएंगे, शायद ये रिश्ता ख़त्म हो जाएगा, शायद इनकी फैमिली नहीं मानेगी या कोई भी प्रॉब्लम थी, या शायद ये आपके कंपैरिजन में स्टैंडर्ड वाइज उतने परफेक्ट नहीं हैं, जो भी प्रॉब्लम थी, तो ये इनको बताएगा ये न्यू मून कि नहीं, आपको एक्शन लेना है, अपने फियर पे आपको काम करना है, बिकॉज यू आर गुड एनफ। आपके पास सब कुछ है और आपको क्या करना है वो भी इन्हें गाइड किया जाएगा। प्लस अगर इनकी या इनकी फैमिली में किसी की हेल्थ इश्यूज़ थी तो न्यू मून पे ये हेल्थ इश्यूज़ बहुत तेज़ी से बढ़ेंगी। जो भी प्रॉब्लम थी वो और बढ़ेगी और उसके बाद सडनली सॉर्टेड हो जाएगी, मतलब ठीक हो जाएगी सब चीज़। तो ये जो एनर्जी है यहाँ पर नज़र आ रही है। लेट्स चेक कि करंट एनर्जीज़ क्या हैं।
कलेक्टिव लेवल पे एम्परर के कार्ड आज बाहर निकल कर आ रहे हैं, आना होगा तो वापस आ जाएंगे। करंट लेवल पे क्या चल रहा है, न्यू मून का क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की एनर्जी पे न्यू मून का क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा कलेक्टिव लेवल पे। फर्स्ट कार्ड, 5 कार्ड्स। फर्स्ट कार्ड निकल कर आया है द स्टार। न्यू मून पे मैनिफेस्ट ज़रूर करें, न्यू मून पे कभी भी लोअर वाइब्रेशन में ना रहें, वरना वही चीज़ आपको 4 गुना होकर मिलेगी। तो हमेशा अच्छा सोचें, माँ तारा का मंत्र ज़रूर सुनें, रेड तारा मंत्र, ग्रीन तारा मंत्र। कई लोग पूछते हैं कि मैम कौन सा मंत्र सुनूं। देखिए, अगर आपको कोई विश पूरी करनी है तो ग्रीन तारा मंत्र सुनिए। जैसे आपको पैसों से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड कोई विश पूरी करनी है, आप ग्रीन तारा मंत्र सुन सकते हैं। अगर आपको लव लाइफ से रिलेटेड मैनिफेस्ट करना है तो आप रेड तारा मंत्र सुन सकते हैं। लव लाइफ के ऑब्स्टिकल्स हैं तो भी आप रेड तारा मंत्र सुन सकते हैं, ठीक है। अगर लव लाइफ में कोई है नहीं, आपको कोई चाहिए, तो आप ग्रीन तारा मंत्र भी सुन सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे मंत्र हैं, लेकिन ये रेड और ग्रीन मेन मैं मानती हूँ। तो आप रेड और ग्रीन तारा मंत्र जैसा आपका रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप सुन सकते हैं। जो भी मंत्र आप सुनेंगे, जो आप इमेजिन करेंगे, वो चीज़ें माँ तक पहुँच जाएंगी। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। सेकेंड कार्ड, आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़। न्यू मून की रीडिंग है तो टावर तो बनता ही है, साथ में यहाँ राधे कृष्ण भी हैं। राधे कृष्ण ज़रूर दर्शन दें आज। शिव शक्ति आ गए, ओके। एम्परर वापस आ गए बॉटम से। जस्टिस, ओके। शिव शक्ति की एनर्जी है, टावर का एनर्जी है। मतलब देखो, यहाँ पर न्यू मून बहुत तगड़ा इफेक्ट डालेगा आपके पार्टनर्स के ऊपर। सबसे पहले देखो, एम्परर की एनर्जी आई थी, ठीक है, पुरुष, राइट, मैस्कुलिन एनर्जी। मतलब ये न्यू मून मैस्कुलिन एनर्जी पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगा। फिर यहाँ शिव शक्ति आ गए। स्पेशली अगर आप में से कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में है या हायर लेवल ऑफ डिवाइन कनेक्शन से डील कर रहा है या कर रही है, उसके लाइफ पे भी इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। डेथ एंड टावर, समथिंग इज़ गोइंग टू एंड। कुछ ख़त्म होगा एक नई शुरुआत के लिए, और वो आपके पर्सन की लाइफ से एंड होगा। ये मैस्कुलिन्स पे इफ़ेक्ट पड़ेगा ताकि वो न्याय कर सकें, जस्टिस कर सकें। तो ये चीज़ें ऊपर आई थी। फिर ये आया था, फिर ये आया था, फिर ये आया, नहीं, ये आया था ना, ठीक। तो साइंस बता देती हूँ। ये बॉटम की एनर्जी है, लेकिन मैंने यहाँ रख ली है, ठीक है। तो साइंस यहाँ पर हैं, लिब्रा साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है, सेजिटेरियस है, कैप्रिकॉन है, स्कॉर्पियो है, एरीज़ है, पाइसेस है, ठीक है। ये साइन यहाँ पर निकल कर आए हैं। आपके पर्सन के सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकते हैं। सो यहाँ पर तो चीज़ें बहुत क्लियर नज़र आ रही हैं कि डिस्ट्रक्शन होने वाला है, समथिंग इज़ गोइंग टू एंड, जस्टिस होगा, जो सही है वो वही होगा, जिसको न्याय मिलना है उसको न्याय मिलेगा, जो डिज़र्व नहीं करता उसको क्लिंस किया जाएगा। मैस्कुलिन्स की लाइफ में ये न्यू मून से फुल मून एक्शन ओरिएंटेड हो सकता है। बड़े बड़े एक्शंस आपको दिखेंगे। ईगो बहुत हाई हो सकता है कलेक्टिव लेवल पे। ये वर्ल्ड लेवल की बात कर रही हूँ मैं, मतलब वर्ल्ड लेवल में जितने भी मैस्कुलिन्स हैं, अगर वो अपने ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं या कर रही हैं, अगर वो अपने फॉल्स ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं, तो उनको बुरी तरह से मार पड़ सकती है, डिस्ट्रक्शन हो सकता है उनके लाइफ में। अगर ईगो से बाहर निकल चुके हैं तो न्याय होगा, जस्टिस होगा। प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल्स इन कार्ड्स को। द स्टार से रीडिंग शुरू हुई है, क्यों आया है द स्टार? हैप्पी फैमिली। आपके पर्सन आपके साथ एक हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं। यहाँ पर कंप्लीशन की एनर्जी है। इनकी विश है कि इनकी लाइफ कंप्लीट हो, इनकी विश है कि इनकी लाइफ उसके साथ कंप्लीट हो जिसके साथ ये चाहती हैं या चाहते हैं। टावर क्यों आ गया? कुछ ऐसे हार्श डिसीजंस लेंगे जो कि एंड करेगा कर्मा साइकिल को। ये देखो, ये देखो, कोई, अरे ये कैसे गिर रहा है? आज कौन है मेरे आसपास जो डेस्क को गिरा रहा है? पता नहीं। अभी इसके पहले भी आवाज़ आई ना, देखो अपने आप डब्बे गिर रहे हैं। तो यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ड एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि आपके
जो पार्टनर हैं उनके लाइफ में झगड़े हो सकते हैं, कर्मा साइकिल एंड हो सकता है, 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, धोखा मिल सकता है, क्विक डिसीजन लेंगे कुछ ख़त्म करने का, किसी कार्मिक से रिलीज़ हो सकते हैं, किसी कार्मिक से बाहर निकल सकते हैं। टेम्परेंस की एनर्जी क्यों आई है? शिव शक्ति क्या बैलेंस करना चाहते हैं? ओके। डेविल एनर्जी जिस भी सिचुएशन में ट्रैप्ड हैं, अगर वो थर्ड पार्टी सिचुएशन है या उनकी फैमिली है या कहीं भी जगल कर रहे हैं, तो वहाँ पर यहाँ पर ब्रेकअप सिचुएशन नज़र आ रही है। ये चीज़ें कट ऑफ होंगी, इन चीज़ों से बाहर निकलेंगे और एक नई शुरुआत करेंगे, पूरी तरह से वर्क करेंगे इस चीज़ पर ताकि बैलेंस क्रिएट हो। राइट, बहुत क्लियर गाइडेंस दिया है। जस्टिस क्यों आया है एंजल्स? यहाँ पर आपसे बात तो करेंगे ही, लेकिन इनको गिल्ट होगा अगर इन्होंने आपको चीट किया है, आपको तकलीफ़ दी है, आपके ट्रू लव का मजाक उड़ाया है, हर्ट किया है, धोखा दिया है, वॉटेवर, अगर आपको किसी भी तरह का इन्होंने या आपके साथ साथ और भी लोगों को अगर इन्होंने तकलीफ़ दी है, अगर धोखा दिया है, तो इनको भी इनके कर्मों की सज़ा मिलेगी, क्योंकि 8 नंबर आया देखिए, साथ में शनि की एनर्जी है। तो शनि महाराज जो हैं अपना पूरा काम करना शुरू कर चुके हैं और आपको दिखेगा भी बहुत जल्द, ये चीज़ें आपको दिखेंगी और ये आपको बात भी करेंगे, बात करके आपको काफ़ी चीज़ें बोलेंगे। हो सकता है ये गिल्ट भी जाहिर करें कि जो पहले हुआ उसे भूल जाओ या फॉरगिव कर दो या एक नई शुरुआत करते हैं, कुछ इस तरह की बातें आपको दिखेंगी इस न्यू मून के बाद, न्यू मून से फुल मून के बीच में। डेथ क्यों आया है एंजल्स? इनका बैगेज एंड होगा, जो भी बैगेजेस इन्होंने अपने ऊपर ढो रहे हैं, कर्मा बैगेजेस, इमोशनल ट्रॉमा मिल सकता है, कोई नेगेटिव न्यूज़ मिल सकती है, शादी में डिवोर्सेस हो सकते हैं। ओ माय गॉड, यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है जैसे बहुत सारे लोग अगर ऑलरेडी मैरिड हैं आपके पार्टनर, या डिवोर्स केस से गुजर रहे हैं, या इनके लाइफ में कुछ चीज़ें ख़त्म होंगी पूरी तरह से। देखिए मैंने कहा था कर्मा बैगेजेस रिलीज़ होंगे, यहाँ बैगेज है, यहाँ कर्मा है, चाहे जिस भी तरीके का कर्मा बैगेजेस हो, बट ये रिलीज़ होगा। मतलब मैस्कुलिन्स के लाइफ में ये न्यू मून से फुल मून एक्शन दिखा रहा है, किसी तरह का एक्शन जो बहुत समय से नहीं ले पा रही थी या नहीं ले पा रहे थे। मैस्कुलिन की एनर्जी है, एम्परर की एनर्जी है, क्यों आई है? आपकी तरफ एक प्रॉपर एक्शन लेंगे जो बरसों से नहीं ले पा रहे थे, बोल्ड स्टेप लेंगे लव लाइफ को लेकर। यहाँ पर भी आया, यहाँ पर भी आया, कंप्लीशन आया। देखिए इनकी विश है कंप्लीशन, सबसे पहला कार्ड, और एंड में एम्परर क्या करना चाहते हैं, खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं आपके लिए, एक नई शुरुआत करने के लिए। तो ये है न्यू मून की एक खूबसूरत सी एनर्जी जो यहाँ पर निकल कर आ गई है। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है। पहला कार्ड अच्छा आया था और एंडिंग भी यहाँ पर आपकी विशेस पूरी होते हुए नज़र आ रही है। सो माँ तारा आप सभी की विशेस पूरी करें और जल्दी जल्दी आप सब एक हों। जय हो शिव शक्ति, हर हर महादेव। देखते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या निकल कर आता है मेरे व्यूवर्स की तरफ। झगड़ा हुआ है क्या किसी का? देखो वो झगड़ा करते हो क्या आप लोग? टॉम एंड जेरी। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स की तरफ, उनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, अगला कदम क्या होगा आपकी तरफ, आपके पार्टनर का। अच्छे अच्छे कार्ड्स दें, प्यारे प्यारे। पता नहीं क्यों आज अच्छे अच्छे कार्ड्स देखने का बहुत मन कर रहा है। होप, चलो 2 अच्छे कार्ड हैं और इसका तो आना रहता ही है, बस बाहर मौका मिल जाए इसको। बॉटम से है डेथ एंड रेस्ट एंड रिजुवनेट। मदर गाय की एनर्जी है तो हम ज़रूर लेंगे। यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये न्यू मून बहुत हैवी जाएगा, आप लोगों के लिए भी बहुत हैवी हो सकता है। डेविल एनर्जी है यहाँ पर, नेगेटिव एनर्जी है। डेविल एनर्जी ख़त्म होगी, एंड ट्रांसफॉर्मेशन, मेजर चेंज। यहाँ पर ब्रेकअप एनर्जी है, राइट। मदर गाया की एनर्जी है, यहाँ पर मदर गाया की तरफ से मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपको दिखने मिलेगा। लेकिन जो कुछ भी होगा वो बैलेंस क्रिएट करने के लिए होगा। धरती पर एक बैलेंस, जितने भी मैस्कुलिन्स हैं जो ईगो से डील कर रहे हैं, नेगेटिव हो रहे हैं,
बहुत ज़्यादा अपनी ही धुन में मस्त हैं कि उनके पास पावर है तो वो कुछ भी कर सकते हैं, किसी का भी दिल तोड़ सकते हैं या तोड़ सकती हैं, या कोई भी गलत एक्शन ले सकते हैं, या वॉट एवर सिचुएशंस, क्योंकि धरती पर जो नेगेटिव चीज़ें हैं उसे क्लिंस करने का सही समय चल रहा है और कलेक्टिवली क्लिनजिंग हो रही है। तो ये जो चीज़ें हैं ये एक तरह से शिव तांडव है, और शिव तांडव आपको लगातार देखने मिलेगा। ये मैं हमेशा आप लोगों को बोल रही हूँ कि शिव तांडव आपको लगातार देखने मिलेगा, क्योंकि शिव जी की भी एक लिमिट होती है। उस लिमिट को जब इंसान क्रॉस कर देता है, जैसे कि आप देख रहे हैं पेड़ कटते जा रहे हैं, पानी कम होता जा रहा है, ग्लेशियर्स पिघलते जा रहे हैं, तो ये जो धरती के ऊपर एक अत्याचार, बम विस्फोट किए जा रहे हैं, अपनी पावर का मिसयूज़ किया जा रहा है। माता जो हमारी धरती माँ है उनको कितनी तकलीफ़ हो रही है, कितने लोगों का खून बह रहा है, कितने लोग उसमें तड़प रहे हैं, कितने बच्चे मर रहे हैं, कितने लोगों का रेप हो रहा है, कितने लोग उसी में त्राहिमाम की एनर्जी है। आप सोचिए क्या हालत होगी ऐसी जगह पे जहाँ पे लाखों लोग मर रहे हैं, कितने लोग रो रहे होंगे, कितने लोगों ने भगवान शिव को याद किया होगा, कितने लोगों ने त्राहिमाम किया होगा, तब ये चीज़ें घटित हो रही हैं। ये एक प्रकोप है, जो आग लग रही है हर जगह। जो फॉरेस्ट ईयर्स का हमारे पास अनएक्सपेक्टेड में कार्ड आया था, बहुत सारे जगह पे जो आग लग रही है, बहुत सारे जगह पे भूकंप आ रहा है, बहुत सारे जगह पे बाढ़ आ रही है, बहुत सारे जगह पे सुनामी आ रही है, बहुत सारे जगह पे लमसम लोग मर रहे हैं, सडनली कुछ हो जा रहा है और लोग चल बस रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? ये प्रकोप है, ये माता दुर्गा, माँ शक्ति का प्रकोप है जो सबको देखने मिल रहा है। और जब शिव तांडव करेंगे तो धरती ऐसी हो जाएगी। तो अभी ये शुरुआत है, अभी एक तरह से ये वार्निंग बेल है कि अभी भी सुधर सकते हो तो सुधर जाओ, अपने कर्मों पर ध्यान दो, अपने कर्म अच्छे रखो, ठीक है। और जो भी सुधरा हुआ है, जो भी डिवाइन से अलाइनमेंट में है, जो भी धरती पर इसलिए नहीं आया कि वो धरती को नरक बना दे, बल्कि इसलिए आया कि धरती में कुछ स्वर्ग बना सके, कुछ क्रिएट कर सके, वो सब लोग निश्चिंत रहें, वो सब लोगों के साथ डिवाइन है। लेकिन जो भी नहीं सुधर रहे हैं उनको बार बार वार्निंग दी जाएगी। यहाँ पर हम जितने भी हीलर्स हैं वो भी समझाते हैं, आप सब भी आगे मैसेज पास आउट कीजिए। अगर आपको लाइफ में कोई ऐसा दिखे जो कि अधर्म कर रहा है, जो कि गलत कर्म कर रहा है, उसे एक बार गाइड ज़रूर कीजिए, अपना काम कर दीजिए, बाकी उसकी मर्ज़ी है, उसके अपने कर्मास हैं, ठीक है। सो ये यहाँ पर नेक्स्ट एक्शन निकल कर आया है। तो मैं यहाँ पर कुछ कार्ड्स को क्लैरिफाई करूँगी, क्योंकि देखिए आज करंट एनर्जी में भी बहुत हैवी एनर्जी आई है और नेक्स्ट एक्शन में भी हैवी आई है। तो मैं यही कहूँगी कि अपने पार्टनर को स्पेस दीजिएगा, पूरा स्पेस दीजिएगा, उन्हें हील होने दिए। उनका थर्ड आई चक्र एक्टिवेट हो रहा है, उनके आगे विजन्स क्लियर हो रहे हैं, उनके जो भी नेगेटिविटीज़ हैं वो सरफेस पे आएंगी और क्लिन्स होंगी, उनके जो भी कार्मिक्स हैं उनका असली चेहरा उनके सामने आएगा और क्लिन्स होगा। तो यहाँ पर उन्हें पूरा स्पेस मिलना चाहिए। बिल्कुल भी ये मत सोचिएगा कि बस उनका मैसेज आ जाए, वो आपसे बात कर लें, ठीक है। थोड़ा सा उनको स्पेस दीजिए। अगर वो स्पेस मदर गाया चाह रही हैं तो उन्हें स्पेस दीजिए। क्यों आया है 4 ऑफ सोर्ड्स एंजल्स नेक्स्ट एक्शन में? अगर थ्रोट चक्रा ब्लॉक है तो ब्लॉक रहने दो, अगर बात नहीं हो रही है तो मत हो, कोई दिक्कत नहीं है, समझे? जो अभी मैंने कहा उसी लिए आया है। डेविल क्यों आया है नेक्स्ट एक्शन में? पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, इस सिचुएशन से मूव ऑन कर जाएंगे आपके पर्सन, नेगेटिविटी से, इस क्लिनजिंग के बाद। मदर गाया का मैसेज क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए? सन की एनर्जी है और स्टैंड योर ग्राउंड। देखिए येलो कलर बहुत ज़्यादा निकल कर आया है। जो भी जगलिंग सिचुएशन है, जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जो भी ब्लॉकेजेस हैं, वहाँ पर आपके पर्सन स्टैंड लेंगे, एक्शन लेंगे। सन की एनर्जी है, एक्शन ओरिएंटेड है। तो लियो की एनर्जी यहाँ पर नज़र आ गई आप लोगों को। तो ये मदर गाय का मैसेज है कि ये जो न्यू मून इन लियो है ये इम्पैक्ट डालेगा कलेक्टिवली। ट्रांसफॉर्मेशन को भी हम क्लियर करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, कैसा ट्रांसफॉर्मेशन एंजल्स, कैसा ट्रांसफॉर्मेशन? बहुत सारे गिर गए, इतने नहीं लूँगी मैं। 2 आए हुए हैं, देखते हैं क्या आए हैं हमारे पास। ब्लॉकेजेस हील हो रहे हैं, बेस चक्रा एंड क्राउन चक्रा। क्या होगा इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद? एम्परर एक्शन लेंगे, ओके। एम्परर
एंड रीयूनियन। एम्परर ने आज देखिए 2 ऑफ कप्स का कार्ड दिया था करंट एनर्जी में, जो मैंने मेजर अरकाना से निकाला था उसमें एम्परर को क्लैरिफाई किया था पुरुष को कि वो रीयूनियन करेंगे, वो कमिटमेंट देंगे या देंगी, ठीक है। और यहाँ पर भी देखिए इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद एम्परर आ गए कि ये ब्लॉकेजेस हील होंगे। इस समय डिवाइन मैस्कुलिन्स या जो भी आपके मैस्कुलिन पार्टनर हैं, फीमेल हो मेल हो, उनके जितने भी ब्लॉकेजेस हैं वो हील हो रहे हैं कलेक्टिवली। और उसके बाद वो एम्परर एनर्जी आपकी तरफ एक्शन लेगी और वो एक्शन होगा रीयूनियन का। ये एक्शन की एनर्जी है, स्टैंड योर ग्राउंड। तो ये देखिए पूरी एनर्जी जो है आप कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, एक दूसरे से कोरिलेट कर सकते हैं जो चीज़ें आई हैं। थैंक यू मदर गाया। एंजल्स की तरफ से गाइडेंस लेते हैं। मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी लेकिन आप लोग हंसेंगे मेरे ऊपर। आप हो सकता है आप में से कई लोग मुझे बेवकूफ़ भी बोलें, पागल भी बोलें, लेकिन आपकी हर बात मेरे लिए सराखों पर। आप में से कई लोग ये सुनकर अजीब फील करेंगे कि मैं जो हूँ, पूरी धरती जो है, पूरी दुनिया में लोग जो हैं वो ज़्यादातर मैंने यही देखा है कि वो मंदिर में जाते हैं, अपने लिए कुछ विशेज़ मांगते हैं, अपने लिए कुछ प्रार्थना करते हैं, अपने लिए हाथ फैलाते हैं कि भगवान मेरी ये इच्छा पूरी कर दे, भगवान मेरी ये इच्छा पूरी कर दे, भगवान मेरा ये दुख हर ले, है ना। लेकिन मैं जब इन लोगों से बात करती हूँ तो मैं इनसे ही पूछती उल्टा कि भाई आप ठीक हो, भाभी कैसी है, बच्चे कैसे हैं, महादेव आप ठीक हो। जब भगवान रोते हैं, जैसे जब माँ सती को भगवान जी ने हाथ में उठाया था और जब माँ सती की डेथ हो गई थी, उन्होंने अपने आप को आग में समर्पित कर दिया था, तो जब भगवान का वो दृश्य है वो देखकर मुझे रोना आता है। जब माता सीता जो हैं वो चली गई थी और उन्होंने वन में जीवन बिताया, और वन में जीवन बिताने के बाद उनके बच्चे हुए, उसके बाद वो उतना कष्ट उन्होंने झेला अपने लाइफ में, इतनी बड़ी घर की महारानी और इतनी अच्छी घर की प्रिंसेस, राजकुमारी, और उन्होंने इतना कष्ट सहा क्यों? क्योंकि धरती को कुछ सीख देनी थी। माता राधा जिन्होंने पूरी ज़िंदगी एक श्राप के लिए अपनी ज़िंदगी पूरी धरती पर उन्होंने भगवान कृष्ण को याद करते हुए डिस्टेंस में बिता दी, ठीक है। वो लोग एक नहीं हो पाए क्योंकि श्राप था। इस जन्म में वो एक होंगे, ये भी मैं आपको बता दूं कि ये जो आ रहा है सतयुग, हमारे राधे कृष्ण का मिलन होगा। फिर जैसे जैसे आप कहानियों को देखिए तो जब भगवान होकर वो इतना कष्ट, जैसे आप देखिए भगवान कृष्ण थे, उनकी जो माता थी वो जेल में थी, ठीक। उन्होंने पूरी टाइम में जब तक भगवान कृष्ण उनको छुड़ाने नहीं आए, उन्होंने कितना कष्ट सहा, जबकि वो भगवान की माँ थी, है ना। तो जब मैं ये देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जब भगवान रो सकते हैं, जब भगवान दुनिया को सिखाने के लिए इतना कष्ट सहते हैं, तो उनका कष्ट तो हम लोगों से बहुत ज़्यादा है। उन्होंने कितने कष्ट सहे होंगे। और मैं हमेशा उनके लिए प्रे करती हूँ कि भगवान शिव शक्ति हमेशा अच्छे से रहें, कभी आप लोगों को इस तरह का कोई धरती पर आकर कुछ दुख न देखना पड़े। और ये चीज़ें मेरे दिल से निकलती हैं, पता नहीं मुझे ऐसा लगता है कि अरे भगवान ने इतना कष्ट सहा, ठीक है। तो ये बहुत अजीब सी चीज़ है जो आज मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। शायद आप लोग को अजीब लगे कि मेरी औकात नहीं है ऐसा सोचने की, बट ये मैं सोचती हूँ। ओके, तो हम एंजल गाइडेंस लेते हैं। मैं थोड़ा सा पानी पी रही थी क्योंकि मैं थोड़ी सी इमोशनल हो गई थी। तो देखते हैं एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है आज के दिन में। फर्स्ट मैसेज है इनर गाइडेंस। इट इज़ टाइम फॉर यू टू पे अटेंशन एंड लिसन टू द गाइडेंस ऑफ योर सोल। आपकी सोल आपको क्या गाइडेंस देना चाह रही है, उस पर अटेंशन पे करें, ये सही समय है। पर्जिंग प्रोसेस, यू मे बी करेंटली एक्सपीरियंसिंग, ओह माय गॉड, यू मे बी करेंटली एक्सपीरियंसिंग इमोशनल डिस्कम्फर्ट दैट इज़ डिस्टर्बिंग योर इनर पीस। ये शायद मेरे से भी रेजोनेट कर जाए क्योंकि मैं भी इस समय इमोशनल हूँ भगवान अपने प्रभु के लिए, लेकिन डिस्कम्फर्ट इनर पीस में आ सकता है, ऐसा गाइडेंस है। तो अगर आप को रोना आ रहा है तो आप रो लीजिए, अगर आपको कोई चीज़ अंदर आपने सप्रेस रखी है तो वो निकाल दीजिए, क्लियर कर दीजिए, जैसे अभी मैंने आप लोगों से क्लियर कर दी, ठीक है। क्योंकि मैं ये बहुत टाइम से आप लोगों से शेयर करना चाहती थी कि हम लोग हमेशा अपने लिए मांगते हैं, लेकिन आप लोग भगवान के लिए भी माना कीजिए क्योंकि वो हमारे लिए जहर पीते हैं। महादेव ने हमारे लिए
धरती देवताओं के लिए और धरती वासियों के लिए विष पिया था, ठीक है। और वो आज तक विष उनके गले में है, इसलिए उनको पानी चढ़ाया जाता है, उनको हमेशा ठंडा रहने की कोशिश की जाती है। तो भगवान हमारे लिए क्या कुछ नहीं करते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं भगवान के लिए, है ना, वो भी तो इम्पॉर्टेंट है ना। राइज अबव, यू विल गेन क्लैरिटी ऑन दिस करंट सिचुएशन व्हेन यू कैन सी इट फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव। हमेशा ऊपर उठने की कोशिश किया कीजिए, हमेशा हर कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, कोई भी आपके लाइफ में कोई भी ऑब्स्टिकल आ जाए, कोई भी ख़राब सिचुएशन आ जाए, देखिए अच्छी सिचुएशन रहती है तो इंसान कुछ सोचता नहीं है, खुश रहता है, बस मज़े करता है। बट जब कोई सडनली कोई बुरी सिचुएशन आ जाती है तो इंसान बहुत नेगेटिव सोचने लगता है। तो आपको हमेशा उसका हायर पर्सपेक्टिव सोचना चाहिए, उसका ये सोचना चाहिए कि ये प्रॉब्लम आई है, इससे मुझे क्या एक्सपीरियंस मिलेगा और मैं कितना आगे तक जा पाऊँगी या जा पाऊँगा, ठीक है। हमेशा उसे एक चैलेंज की तरह लिया कीजिए और दूर की सोचा कीजिए। Heart of compassion, there are many people around you now who benefit from your loving compassionate heart। आपके आसपास ऐसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो आपके प्योर सोल से, आपके डिवाइन जो सोल है आपकी, जो आप ग्रो कर रहे हैं, आप अवेकन हो रहे हैं, आपकी स्पिरिट से अगल बगल वालों को भी आपको देखकर बहुत नॉलेज मिलेगी कि देखो वो इंसान इतना अच्छा कार्य कर रहा है, या वो इंसान देखो पेट्स को कितना अच्छे से रखता है, या वो इंसान देखो जो चिड़िया कौवा जो भी आपके आसपास जो भी जानवर हैं, पक्षी हैं, उनको आप अगर हेल्प करते हो, उनके लिए आप भोजन रखते हो, उनके लिए आप पानी रखते हो, या आप गरीबों की मदद करते हो, तो आसपास से अगर 2-4 लोग भी आपको देखकर थोड़े से अवेकन हो जाएंगे तो वो चीज़ भी बहुत है। कोलैबोरेशन की एनर्जी है लास्ट बॉटम ऑफ द डेक। से येस टू द एक्साइटिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज़ एंड पार्टनरशिप्स दैट आर ऑन देयर वे टू यू नाउ। अगर आपके लाइफ में कोई अच्छे पार्टनरशिप्स आ रहे हैं, कोई आपके लाइफ में कुछ अच्छा आपके पास प्रपोजल आ रहा है, तो उसके लिए ना मत बोलिए, लग जाइए। ये भी कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है, हो सकता है आप में से कुछ लोगों को कोई प्रपोजल्स आ रहे हों। सो ये थी आज की रीडिंग, होप आप लोगों को गाइडेंस मिली हो। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।